अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज तक पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने वाले 4 ही बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत बहुत ही वसीह थी। इनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्ते नशर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इनमें से एक यानी नमरूद के बारे में बताएंगे कि वो कैसे, कब और कहाँ पला बढ़ा, क्यों नमरूद के वालिदा ने इसे दूध नहीं पिलाया और कैसे एक हिरनी इसे अपना दूध पिलाती रही। कौन सी वजह थी कि मलकन मौत भी नमरूद और उसकी माँ की रूह कब्ज़ करते वक्त रो पड़ा। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन शाम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबिल था। कहते हैं कि नमरूद ने 400 साल तक हुकूमत की। नमरूद बड़ा ही जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी ने ताज नहीं पहना था। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आज तक इतनी इंसानों की रूह तुम कब्ज़ कर चुके हो, कभी किसी पर रहम आया है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, 2 मौका ऐसा आया कि जब मुझे रूह कब्ज़ करते वक्त बहुत गम आया और मेरा दिल खून का आंसू रोया, लेकिन हम फरिश्तों में ऐसी मजाल नहीं, हम अल्लाह ताला तेरी हुक्म मदोली कर सकें। 2 मौत भुलाई नहीं भूलती। मलकन मौत ने अर्ज़ किया, एक दफ़ा एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी जा रही थी, जिसमें एक औरत ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। ऐ अल्लाह, तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को समंदर में गर्क कर दो। मुझे हुक्म हुआ कि जिस औरत ने बच्चा जना है, इसको और इसके बच्चों के अलावा सभी की रूह कब्ज़ कर लो। इलाही, मैंने सबकी रूह कब्ज़ कर ली। सारी कश्ती डूब जाने के बाद वो औरत अपने बच्चे के साथ एक तख्ते पर बैठ गई और समंदर के मौजू में झूलने लगी। इस औरत ने बच्चे को दूध पिलाया। फिर अल्लाह ताला तेरा हुक्म हुआ कि अब इसकी माँ की भी रूह कब्ज़ कर लो। आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरे से कोई बात छुपी नहीं, तू खूब जानने वाला है कि ये वक्त था जब मेरा दिल हिल गया और गमगीन हो गया कि इस बच्चे से उसकी माँ को समंदर के अंदर जुदा कर दें। मुझे इस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके इस कदर तकलीफ़ पहुँची थी। अब इस वाक़या को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ है और किस हाल में है? ऐ इज़राइल सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया, तो हमने एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। उस जजीरे में हर तरह के दरख्त उगा दिए, साफ पानी का चश्मा जारी कर दिया, बेशुमार फल उगा दिए। इस बच्चे को खुश करने के लिए इंतहाई खूबसूरत और नादिर परिंदे वहाँ भेजे। परिंदे और जानवर उस बच्चे से खेलते। रेत के अंदर उसके लिए खास बिस्तर था और एक हिरनी को हुक्म दिया कि वो उसको दूध पिलाए। सूरज को हुक्म था कि उसके ऊपर धूप न डाले और बारिश उसके ऊपर नहीं बरसती थी। इस तरह हमने उस तन्हा बच्चे की मदद की। इससे वो खूब सेहतमंद और जवान हो गया। ऐ मलकन मौत, क्या तू जानता है कि अब वो बच्चा कहाँ है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तुरंत सजदे में गिर गए, पुकार कर कहने लगे, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बेशक तू हिकमत और सब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मलकन मौत, वही बच्चा आज नमरूद है।